हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा। गाइज आज बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बीएड टीईटी प्रथम उत्तीर्ण की वैधता के विषय में। बहुत सारे टीईटी फर्स्ट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मैसेज आते हैं, हमारा सीटीईटी फर्स्ट वैध है या नहीं। जहां तक मैं समझता हूं कि सबका सीटीईटी 2011 से 2016 तक वैध होगा। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2011 से शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आरटी एक्ट 2009 आने के बाद बीएड प्रशिक्षित का प्राथमिक विद्यालय में आने का रास्ता बंद हो गया। आरटी एक्ट 2009 के सेक्शन 23 कॉज फर्स्ट के तहत प्राइमरी में अध्यापक बनने हेतु न्यूनतम योग्यता के निर्धारण का अधिकार एनसीटी को दिया गया और एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। एनसीटी द्वारा जारी दिनांक 29/7/2011 की अधिसूचना के तहत कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अधिसूचना दिनांक 23/8/2010 के साथ साथ 29/7/2011 को पैरा 3 में उपरोक्त श्रेणी के शिक्षकों का प्रशिक्षण निर्धारित किया गया, अर्थात कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले। अब बात करते हैं सीटीईटी की वैधता कैसे होगी। अब बात होती है आरटी एक्ट 23 के कॉज सेकंड की। तो एनसीटी ने उत्तराखंड सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों के अनुरोध पर दिनांक 17/10/2012 की अधिसूचना के माध्यम से कट ऑफ तिथि, यानी बीएड वालों को प्राइमरी में शिक्षक बनने की जो डेट थी 1 जनवरी 2012 से जो है 12 को थी, और उसको जो है 31/3/2014 तक और बढ़ा दिया, और बाद में जो है उत्तराखंड के अनुरोध पर एनसीटी द्वारा बढ़ा दिया गया। इसकी अधिसूचना 12/8/2014 से 31/3/2014 को जो डेट थी इनकी लास्ट डेट, तो उसे जो है 31/3/2016 तक बढ़ा दी गई, यानी कि 12/8 को एक लेटर निकाला 2014 को, उसे बढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या है। आरटी के एक्ट 23 के कॉज सेकंड का है और कैसे सीटीईटी वैध होगा। जबकि बीएड को प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने की छूट 31 मार्च 2016 तक दी गई, तो उन्हें सीटीईटी फर्स्ट में बैठने की अनुमति तो स्वतः ही मिल जाएगी। जब वो लोग टीईटी पास होंगे तभी तो 31 मार्च 2016 तक जो है बीएड प्रशिक्षण योग्यता को सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में सरकार नियुक्ति देगी, यानी कि उन्होंने जो है कि यहाँ तक 2016 तक नियुक्ति दे रही है, तो उसे यूटीईटी या सीटीईटी उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य होगा। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या नियम है। देखिए, आरटी के अधिनियम की धारा 23 और कॉज सेकंड में प्रावधान है कि ऐसे मामले जहां राज्य के पास अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्राप्त संस्थान नहीं हो, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर नहीं हो, अथवा आरटी का अधिनियम की धारा 23 के कॉज फर्स्ट के तहत निर्धारित न्यूनतम अर्हता वाले, यानी कि डीएलएड और बीटीसी वाले अध्यापक प्राप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, तो केंद्र सरकार यदि आवश्यक समझे तो अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं में ऐसी अवधि को जो 5 वर्ष से अधिक नहीं हो, तो उसमें छूट दे सकती है, तो छूट प्रदान कर सकती है। और केंद्र सरकार ने आरटी के अधिनियम की धारा 23 के कॉज सेकंड के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए दिनांक 10/6/2011 को भारत सरकार के एक राजपत्र में भाग 2 खंड 3 उपखंड 2 में उत्तराखंड को 31/3/2014 तक की अवधि में छूट दी गई। उसके बाद यह अवधि बढ़ा करके ज़्यादा कर दी 2016 तक। कि जैसा कि आपको बताता हूँ कि एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 के अपने नोटिफिकेशन में बीएड प्रशिक्षितों को 1 जनवरी 2012 तक प्राइमरी में नियुक्ति करने को मान्य कर दिया, बशर्ते ऐसे में बीएड योग्यताधारियों की नियुक्ति के पश्चात 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण या ब्रिज कोर्स जो अब बन गया वो करना पड़ेगा। एनसीटी के इस कदम के बाद भी प्रशिक्षित बीटीसी की कमी हमारे उत्तराखंड राज्य में बनी रही, तो 2012 में केंद्र सरकार को एक चिट्ठी उत्तराखंड राज्य ने लिखी। केंद्र सरकार से राज्य ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हमारे यहाँ अभी भी प्रशिक्षित बीटीसी नहीं है, तो अतः आरटी के एक्ट 23 के कॉज 2 में दी गई अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए
हमें बीएड धारियों को सहायक अध्यापक बनाने के लिए कुछ समय दे दो। तो केंद्र सरकार ने जो है उत्तराखंड की विनती को स्वीकार करते हुए 12 सितंबर 2012 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसे के द्वारा जो है बीएड में 2012 में छूट समाप्त हो गई, उसे बढ़ा करके 31 मार्च 2014 तक कर दिया था। उसके बाद जो है कि 12/8/2014 को जब यह छूट ख़त्म हो गई तो उसे बढ़ा करके 31 मार्च 2016 तक कर दिया था। गाइज, जैसा कि मैंने वीडियो में हर चीज़ का लिखित दिया हुआ, हर चीज़ का नोटिफिकेशन इसमें जमा किया हुआ है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग जो हैं प्राइमरी के लिए योग्य हैं और क्या क्या नियमों में बदलाव हुआ। तो इन नियमों में बदलाव किस कारण से हुआ, तो इस सारी जानकारी को मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को दे रहा हूं कि परंतु केंद्र सरकार ने उपरोक्त नोटिफिकेशन का जो पैरा सेकंड में 3 में साफ लिखा था, बीएड प्राइमरी को नियुक्ति में, प्राइमरी में नियुक्ति में छूट दी जाएगी, तो वो छूट हमें मिली 31 मार्च 2016 के तक। उसके बाद कुछ टाइम के लिए जो है कि बीएड वालों ने संघर्ष किया। उस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए 2018 से को एक फिर नोटिफिकेशन आता है एनसीटी का। उस नोटिफिकेशन में जो है कि बीएड वालों को प्राइमरी में लेने के लिए परमानेंटली जो है कि एलिजिबल कर लिया गया था, तो जिसके तहत उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना था और वो ब्रिज कोर्स कर लिया गया है और हमारा टेट भी इस दौरान का सभी का जो है मान्य होगा। थैंक यू गाइज, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिएगा।